जय हिंद, नमस्कार किसान साथियों। मैं लक्ष्मण आज आपको कैसे बेहतर ढंग से केमिकल या जैविक खेती करें कुछ बातों की परिचर्चा करने जा रहा हूं। किसान साथियों, यहां पर मैं एकदम स्पष्ट रूप से आपको बता दूं कि आप केमिकल कर रहे हैं या जैविक कर रहे हैं। बस इतना सा मकसद रखें कि रोग मुक्त खेती हो, खेती के खर्चे कम हो और जो है उत्पादन अच्छा सा मिल जाए। तो इसके लिए आपको 3 मोड पर मैं अक्सर हाँ बोलता हूँ काम करना पड़ेगा। सबसे पहले कीड़े को रोकना होगा, फंगस आपके फसल पर न लग पाए और उत्पादन को बढ़ाना होगा। बोले तो पोषण अच्छा से देना होगा। तो इन्हीं सब बातों की आज मैं गौर कर रहा हूँ। ये देखिए छोटे छोटे मेरे खीरे लगे हुए हैं। बहुत तो नहीं लगाया हूँ, थोड़ा सा 2-4 पौधे लगा लेता हूँ खाने होने के लिए भी। इस समय कॉमर्शियल अब मैं नहीं करता हूँ पानी की कमी की वजह से। तो अगर आप जैविक खेती करना चाहते हैं तो वीडियो के पिछले पार्ट को देख लीजिएगा, एकदम करके सिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आते हैं उन कॉमर्शियल किसानों के लिए जो इस समय 2 पैसा कमाने के लिए लालसा लगाए हुए हैं। किसान साथियों, ये जो इतना बड़ा छोटे पौधे आप देख रहे हैं, मैं इससे पहले ही आपको बताता हूं कि 2 ही पत्ते हो जाए, ठीक उस समय ही आप इमिडाक्लोरोपिड 1 ml, फिप्रोनिल 1 ml, ब्लू कॉपर 2 ग्राम और बायोआर 303 1.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से दे करके स्प्रे मारिए। ये इस स्प्रे को 2 बार आप दोहरा लें। और इस तरह से आगे मैं हर वीडियो में इस बार ये सब चर्चा किया हूँ, तो इन सब चीज़ों को ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूँ, बस टू द पॉइंट आ रहा हूँ। यदि ये सब देने के बाद भी आपके पौधों में कहीं पर रस चूसक कीड़े दिख रहे हों, डाउनी मिल्ड्यू दिख रहा है, तो आप क्या करें। देखिए, मौसम जैसे ही करवट इस समय ले रही है, रस चूसक कीड़े का आक्रमण भी अधिक होगा। गेहूँ, सरसों ये सब कट जा रहा है तो खेतों से कीड़े जहाँ हरापन दिखेगा उधर ही आक्रमण ज़्यादा करेगा। तेला, चेपा ये सब का आक्रमण ज़्यादा होगा। थोड़ा सा भी आप देर किए हैं और बस यही जान ले कि आपकी फसल को वो चट कर जाएंगे। तो यहाँ पर यदि आपका प्रिवेंटिव वाला जो डोज मैं बताता हूँ वो काम नहीं कर रहा है, तो इस समय आपको इंसेक्टिसाइड के रूप में एक्सपोनस ही लीजिए। 15 लीटर पानी में 2 से 2.5 ml ले लीजिएगा। एक तारा 5 ग्राम उसके साथ मिला दीजिए और फंगीसाइड के रूप में जम्प्रो मारिए। देखेंगे आपका किसी भी तरह का लीफ माइनर हो, लाल कीड़ा हो, पीला कीड़ा हो, मकड़ी हो, जो भी हो, सब चीज़ों को एक्सपोनस और एक तारा का ये जो कॉम्बिनेशन है ख़त्म कर देगा। अगर पत्तों के नीचे आपका डाउनी मिल्ड्यू दिख रहा है तो जम्प्रो या फ्लिक्स सुपर ही आपको बचाएगा। तो आज का जो मैं अपडेट यही देने जा रहा हूँ। तो अगर आप केमिकल कर रहे हैं और जो मैंने खीरा, करेला, लौकी का वीडियो डाला हूँ, उन सबों के बावजूद अगर कहीं पर आपके खेत में ज़्यादा अटैक हो जा रहा है कीड़ों का, तो एक्सपोनस, एक तारा और जम्प्रो उसके साथ ह्यूमिक, इस कॉम्बिनेशन को चलाइएगा। एक बार ही दीजिएगा, नेक्स्ट में फिर आप वो सस्ते वाले डोज में जो खीरा में बताऊँ, करेला में बताऊँ, उसमें आ जाइएगा। किसान साथियों, अगर ज़रा सी भी चूक और लापरवाही, बस यही जान ले, आपको जो है ले डुबोता है। तो मैं आपको बस यही सजेस्ट करूंगा। मैंने दवा की लिस्ट दे दिया था, फिर भी आप अगर पहली बार देख रहे हैं तो 4-5 फंगीसाइड, 4-5 इंसेक्टिसाइड और 8-10 पोषण का कम्बो अपने घर पर रखिएगा। देखिए, खेती आप बेहतर ढंग से करना चाहते हैं तो दवाइयों को घर पर रखिएगा। जब तक आप दुकान से लाने जाएंगे या ऑनलाइन मंगाएंगे, तब तक आपकी फसल ख़राब हो चुकेगी। इसीलिए खेती इस समय अगर आप कर रहे हैं, किसी भी समय कर रहे हैं, मेरी जो पहली सबक है वो कुछ दवाइयाँ घर पर रखिए। और बोले तो अच्छी कंपनियों का दवाइयाँ रखेंगे। दुकानदार जो थमा देगा, देखिए उस पर भरोसा नहीं करिएगा। मैं जो नाम बताता हूँ वो कोई छिपी हुई चीज़ नहीं है। आप ऑनलाइन मंगा लीजिए, ऑफलाइन मंगा लीजिए, अच्छे दुकानदारों से ले सकते हैं, दवाइयाँ मिल जाएगी।
ये सब टिप्स को अगर आप फॉलो कर रहे हैं, अच्छे तरीके से कर रहे हैं, तो देखिए खेती कभी घाटे की नहीं होगी। आइए चलिए, ये इधर है बड़ा प्याज को देख लें गौर से। मेरे प्याज को कहीं भी एक भी पत्तों में पीलापन नज़र नहीं आएगा। और बस ये इधर भी देखेगा, देख सकते हैं। इसमें जो मैं किया हूँ आज आपको ये बताने के लिए कि आप केमिकल दे रहे हैं, दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खेती के लागत को घटाना है। और पोषण अच्छा से कैसे देंगे, पौधे की इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएंगे, उन सब बातों पर चर्चा करेंगे। तो आज का बस यही एक पहली केमिकल वालों के लिए एक सबक बता दे रहा हूँ कि आप जाकर के मेरा खीरा, करेले या लौकी का भी जो दिसंबर जनवरी में वीडियो डाला उनको देख लीजिएगा। उसके अनुसार वो 5 शेड्यूल आप चलाइएगा, अच्छे होंगे। लेकिन मैं बार बार जोर देता हूँ, ये जो इस तरह रोगमुक्त देख रहे हैं, बहुत सारे जहर बताता हूँ। और आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जहर सर आप ज़्यादा दे देते हैं। तो ये देखें, आलू की फसल बिल्कुल जहर मुक्त हुआ है, गोभी में जहर नहीं लगा है। आज प्याज की फसल लगभग 40 दिन को होने को है, एक भी इसमें इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड नहीं डाला हूँ। आज जो डालेंगे फिर से हर महीने बोलता हूँ आपको, ये जदाम सल्फ़र डालें। तो देखें, ये 20 लीटर पानी लिया हूँ, इसमें जो है 40 ml जदाम सल्फ़र को डाल, अगले बार भी डालते हुए आपको दिखाया था, इस बार भी डालते हुए दिखा रहा हूँ। ये देखें, 10, 20, 30, ये 40, 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप दे करके, ये देखें किसान साथियों, इस तरह से घोल लें। कोई भी फसल आप किए हैं बिना जहर का, खेती का मज़ा देखिए अब आ रहा है कि आपको सिखाने के लिए तो बहुत बता रहा हूँ, लेकिन रस चूसक, कीड़ा, फंगस सब को अकेले ख़त्म कर रहा है। पोषण के लिए भी ये देखिए जदाम सल्फ़र, ये देखिए शिमला में डाल दे रहा हूँ इस तरह से। 100-200 ग्राम 500 ग्राम डालिए, कोई दिक्कत नहीं। एक बार अगर आप दे रहे हैं तो आपके पौधे जो है रस चूसक, कीड़े, फंगस सबसे, डैम्पिंग ऑफ सबसे मुक्त रहेगा। इसका जो डोज मैंने बताया था आपको कि 1 एकड़ में 4 लीटर इस तरह से पानी के साथ दे देंगे। ये देखिए मैं छिंटाई कर दे रहा हूँ। स्प्रे में देना है तो भी 2 ही ml प्रति लीटर। ये अगले बार भी आपको 40 ही ml इस तरह क्यारियों में डालने के लिए बोला था। इस तरह से मिट्टी में डाल दें और आपका करेला हो, बैगन हो, मिर्ची हो, वायरस, फंगस और रस चूसक कीड़ों से मुक्त रहेगा। किसान साथियों, सिखाना मेरा काम है, देना और ग्रहण करना आपका काम है। ये जदाम सल्फ़र से अकेले अगर नहीं हो रहा है तो आप जो है सिर्फ लौकी और खीरा में नहीं, ये करंज का तेल और इसके साथ मिलाइए नीम तेल। 2 ml करंज तेल, 2 ml नीम तेल और 2 ml जदाम सल्फ़र, तीनों को घोल करके प्रति लीटर के हिसाब से आप स्प्रे दीजिए। कोई तरह का चीज़ नहीं लगेगा, ना ही निमाटोड आएगा, ना ही फंगस आएगा और ना ही आपका रस चूसक कीड़ा आएगा। ये जो करंज तेल देख रहे हैं मात्र 200 रुपये लीटर में मिल जाता है। बोलेंगे कहाँ मिलेगा, तो विवेक जी मेरे एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने मुझे दिया, कई किसान साथियों को भी भेजा है। मात्र 200 रुपया लीटर के चार्ज पर आप ले सकते हैं उनसे, या आपको जहाँ से भी मिला आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग अन्यथा कर लेंगे कि 200 रुपया में भी मैं कमा लूँगा। तो आप जो है अपना डिलीवरी चार्ज देखिए विवेक जी से ले सकते हैं, मेरे पास ये सब चीज़ें नहीं। तो ये पहला हो गया हमारा कि केमिकल के बजाय हम अगर जदाम सल्फ़र पर भरोसा करें। जो बात बोल रहा हूँ, केमिकल के बजाय अगर आप जदाम सल्फ़र पर भरोसा करें और ये नीम और करंज तेल की, तो हर चीज़ से छुट्टी मिल जाएगी। अभी तक जो इस प्याज में मेरी डली हुई है एकदम स्पष्ट सुन ले। सबसे पहले एक बार बेसल डोज दिया था, जदाम सल्फ़र डाला हूँ,
उसके बाद जीवामृत दिया हूँ, जीवामृत के बाद हाइब्रिड खाद दिया था, उसके बाद कैल्शियम दिया हूँ, अंडा छाछ का एप्लीकेशन हो गया है। हर 4-5 दिन पर देखिए कुछ पोषण देना पड़ता है। अब बात कर रहे हैं इधर देखिए छोटे छोटे बैगन के कुछ पौधे गर्मी में के सीज़न के लिए लगा रहा हूँ। तो हाइब्रिड खाद अगर आप हर बार नहीं देने सक रहे हैं, नहीं जुगाड़ करने सक रहे हैं, तो ये सरसों की खल्ली आपके घर में होनी चाहिए। प्रति एकड़ के हिसाब से 20 किलो आप डाल दें। कुछ नहीं दे रहे हैं तो इसको 5 दिन सड़ने दें और बस एक जो है DAP दे दीजिए। अगर आप पोषण नहीं देंगे तो देखिए फसल अच्छी नहीं होगी। अगर आप 20 किलो दिए हैं सरसों खल्ली तो 20 किलो DAP भी देंगे और थोड़ा सा जो है चूना उसमें आपका ऐड कर दीजिएगा। बाकी जितना चीज़ें बताता हूँ वो सब अगर जुगाड़ होता है तो दीजिए, नहीं होता है तो आप बैगन, मिर्ची, केला वगैरह जो भी फसलें हैं बस इस कॉम्बिनेशन को आप दीजिए, अच्छे होंगे। ये देखिए मेरा बन रहा है। पोषण के लिए मुझे इससे बेहतर रिज़ल्ट किसी चीज़ की नहीं लगी है। हाइब्रिड खाद अगर आप एक बार दे रहे हैं तो उम्दा होगा। एक ही चीज़ों को बार बार नहीं बोल रहा हूँ, शॉर्ट कर दे रहा हूँ कि नहीं जुगाड़ कर पा रहे हैं तो आपका जो है सरसों खल्ली, DAP और बस चूना दे करके भी आप खेती कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले ये इधर आ जाइए बेटा, थोड़ा सा जाऊंगा आपको कि पौधे की इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएंगे। ये देखिए एक नज़ारा दिखा दे रहा हूँ, गिन लें। 1, ये 2, ये 3, देखिए यहाँ से एक निकल रही है 4। एक पौधे पर 4 मक्का। इस पौधे पर गिनेंगे तो ये देखें 1, 2, 3, ये देखें चौथा निकल रहा है, ये देखें 5वां। एक पौधे पर 5 मक्का। इस पर बाद में आऊँगा कि कैसे आप ये करें। आगे बढ़ते हैं किसान साथियों कि खेती में तब फंगस और रस चूसक कीड़े नहीं आएंगे जब आप इसकी इम्यूनिटी को बढ़ा लेंगे। पौधों की इम्यूनिटी बढ़ानी हो, आपको रोगमुक्त पौधे उगाना हो तो एकदम स्पष्ट बात बोल रहा हूँ, हर तीसरे चौथे दिन पर खाना देना पड़ेगा। आज एक जो बेसिक मूल मंत्र मेरी बातों को सुन ले। खेती करने से पहले, बीज लाने से पहले, मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि बीज लाने से पहले दवाई घर पर रखिए। 1 एकड़ खेती कर रहे हैं तो कम से कम 20,000 की दवाई रखिए। जो बोलता हूँ नाम से उन दवाइयों पर जाइए, टेक्निकल पर कभी नहीं जाइएगा। जो लोग सेम टेक्निकल की दवाइयाँ खोज के ला के अपनी खेती पर मारेंगे, आपकी जेब ख़त्म हो जाएगी, आपकी कीड़ा ख़त्म नहीं होगा, पैसे ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए जो नाम बोलता हूँ उस पर जाइए, टेक्निकल पर नहीं। घर पर दवाई रखिए। देखिए अंतिम बात बता रहा हूँ, दवाई खोजते फिरेंगे, मिलेगा नहीं जल्दी, दुकानदार देना नहीं चाहेगा। लेकिन आप अगर पहले से जुगाड़ करके रखते हैं तो खेती अच्छी होगी। आगे बढ़ते हैं कि इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं, मैं कैसे बढ़ाता हूं। तो पौधे की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको जब मौका मिले, चाहे छोटे ही पौधे क्यों ना हो, 0050 आप 1 ग्राम से शुरू करें। 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से देते रहे समय समय पर। पौधे की इम्यूनिटी बढ़ाएगा 0050, जिसे बोलते हैं पोटास। पौधे को रोगमुक्त रखेगा ये जिंक। या आप 0050 दें, मैग्नीशियम और जिंक दें। और कैल्शियम के लिए देखें अंडा और छाछ। आगे आप वीडियो देखेंगे तो पूरा गैलन भरा हुआ था, सब डाल दिया। थोड़ा सा और रखा हूँ, एक बार स्प्रे कर दूंगा इसको। तो अगर खेती के बजट को कम करना है तो किसान साथियों स्पष्ट सुन लें कि आपको जो है 0050 देना होगा, जिंक देना होगा, मैग्नीशियम देना होगा, कि ये अंडा छाछ वाला चीज़ों को देना होगा। और भी अगर हम बात करें, अब मैं जो अब इस प्याज में कई दिन बाद एप्लीकेशन करूँगा, ये सिलिकॉन का दूंगा। चूँकि देखिए जदाम सल्फ़र से अकेले खेती नहीं होगी। पहली बात तो सुन लीजिए, जदाम सल्फ़र कीड़े को भगा देगा, फंगस को भगा देगा, लेकिन खाना तो आपको देना होगा। अब आप ऑर्गेनिकली दे रहे हैं या केमिकली दे रहे हैं, ये आपकी मर्ज़ी है।
इस समय रस चूसक कीड़े बेहताशा आएंगे। तो जो केमिकल वालों को बता दिया कि आप केमिकल इस तरह से करें। जो लोग जैविक करेंगे वो क्या करेंगे, क्या कहते हैं कि कैसे रस चूसक कीड़े को भगाएंगे। देखिए मेरे पास जो जो चीज़ें हैं, ये बायोआर 303 इल्ली रस चूसक कीड़ा और पोषण के लिए भी अच्छा चीज़ है। ये 100 ml की कीमत लगभग 300 के आसपास आपको पड़ जाता है। जहाँ से भी ले रहे हैं आप, जहाँ से भी मिलता है आप लीजिए। मैं बस इतना कहूँगा कि अमेज़ॉन से नहीं लीजिएगा। मेरे पास देखिए और भी सस्ती सस्ती चीज़ें हैं। कोई भी तरह का थ्रिप्स हो, ये वाइट वाश सस्ती चीज़ है, अच्छे हैं। इस बार जो लाया हूँ ये दुकानदार वाले ने मुझे बोल के दिया है कि अगर इससे थ्रिप्स और वाइट फ्लाई ना भागे तो पैसा वापस दूंगा। तो इसका भी टेस्ट बाकी है। लाया हूँ ये बायोआर 303 और वाइट वाश नहीं लगाऊंगा, ये फ्लाई ओवर लगाऊंगा इस बार। प्याज में भी देखता हूँ कि इसी समय अब ज़्यादा रस चूसक कीड़े का प्याज में अटैक होता है। किसान साथियों, एक बात एकदम स्पष्ट आपको मैं बता दे रहा हूँ कि खेती करने से पहले सोच विचार कर लें, अच्छी तरीके से सोच लें कि हम जो है खेती के लागत को कैसे कम कर पाएँ। अच्छी दवाइयों को दीजिए, अच्छे तरीके से खाद लगाइए, खेती कभी घाटा का नहीं होगा। और इतना बात एकदम स्पष्ट रूप से बता दे रहा हूँ, खेती से भी अच्छी इनकम की जा सकती है, बशर्ते आप समेकित खेती की ओर करेंगे। माने खेती के साथ पशुपालन, फल वगैरह का भी करेंगे। सिर्फ अगर आप सोचेंगे कि हम ये प्याज लगा लेंगे, आलू उगा लेंगे और बेहतर करेंगे, तो नहीं हो सकता है। आपके लिए वो समेकित खेती ही होगा। तो आज का वीडियो बस इतने पर ही रख रहा हूँ, यह बताते हुए कि प्रिवेंटिव दवाई 7 दिन पर मारिएगा, लेकिन क्यूरेटिव दवाई 3 दिन पर मारिएगा। एक डोज में कभी भी बीमारियां और कीड़े नहीं भागते हैं, 3-4 स्प्रे लेना ही होगा। पोषण के रूप में आप वो हाइब्रिड खाद लगाइए, नहीं तो ये अंडा छाछ और गुड़ वाला मिश्रण चलाइए। एक बार बहुतों वीडियो में बता चुका हूँ कि एक बार आप केमिकल दे रहे हैं तो एक बार इस धरती माता को आप जैविक चीज़ को भी दीजिए, जीवामृत दीजिए। नहीं कुछ मिलता है तो गोबर गोमूत्र को घोल करके दीजिए। एक स्प्रे केमिकल का लीजिएगा तो एक स्प्रे बायो का लेना ही आपको पड़ेगा। तो मिली जुली हुई खेती करिए। बोले तो हाइब्रिड खाद माने केमिकल और बायो का मिश्रण, हाइब्रिड दवाई बोले तो केमिकल और बायो का मिश्रण, और समेकित मॉडल। यही समय की मांग है। खेती के लागत को कम करने सीख जाइए, अपने आप चीज़ें अच्छी हो जाएगी। तो इस शुभकामना के साथ कि हारिएगा नहीं, सतत मेहनत करिए, मोबाइल देख देख करके ज़्यादा समय व्यतीत मत करिए। और कभी भी ये नहीं कि मैंने ये डब्बा बता दिया कि ये सब कुछ हो जाएगा, बिल्कुल भरोसा न करिए। किस पर भरोसा करिएगा? अपने आप पर भरोसा करिए। छोटे छोटे एप्लीकेशन करिए कि लगा करके थोड़ा बहुत देख लीजिए। हज़ार और बाज़ार वाली चीज़ों से दूर रहिएगा। अगर मैं बताता हूँ कि ये ले लीजिए, हो सकता है कि इसमें मेरी कमीशन छिपी हुई हो। तो सतर्क और सावधान रहिएगा कि हम किसी भी एंड बैंड प्रोडक्ट को डालेंगे तो ये पहले गुना भागा कर लीजिएगा कि आपके जेब और आपकी खेत के लिए वो कितना उपयुक्त है। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पर। यही बार बार बता रहा हूँ कि मेहनत करिए, यही मेहनत आपके लिए उचित चीज़ है। तो धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो को अंत तक देखने के लिए जय हिंद।